बिहार अभियुक्त को कैसे तेजस्वी यादव अपने कैबिनेट में जगह दिए, और वो भी सोचिए, देखिए कितना बड़ा मजाक है कि उनको कानून मंत्री बनाया गया। जब कोर्ट उनके खिलाफ जमानत अरेस्ट वारंट निकाला होगा तो उनको जमानत के लिए अर्जी देना चाहिए था ना। नीतीश कुमार जो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार में सुशासन की सरकार चलेगी, इसीलिए भाई गृह मंत्रालय अपने पास रखें, गृह मंत्रालय सामान्य प्रशासन अपने पास रखें। तो आप खुद बताइए कि जब आपके विधि मंत्री के ऊपर ही इतने संगीन आरोप हैं, कोर्ट में बजाबते इसका केस चल रहा है, कोर्ट बजाबते इनके लिए अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं कार्तिक मास्टर के खिलाफ, फिर कैसे इनको आपने बना दिया विधि मंत्री? क्या राजद में कोई भी इस तरह का नेता नहीं मिला तेजस्वी यादव को जो विधि मंत्री बनने लायक हो? साफ सुथरा छवि के भी नेता लोग हैं। चर्चा सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि यादवों को ज्यादा मंत्रालय मिल गया, मुस्लिम को ज्यादा मंत्रालय मिल गया, अनुसूचित जाति को ज्यादा मंत्रालय मिल गया। भाई जो लोग उनको वोट कर रहे हैं उनको मंत्रालय दिए। अब भूमिहार राजपूत थोड़ा ना वोट करता है तेजस्वी यादव को, जो वो देंगे उतना मंत्रालय क्यों देंगे, क्यों देंगे? कि आखिरकार कार्तिक मास्टर को कैसे विधि मंत्री बनाया गया, सुधाकर सिंह को कैसे बना दिया गया कृषि मंत्री, प्रोफेसर चंद्रशेखर को कैसे बना दिया गया शिक्षा मंत्री, जो इतने गंभीर गंभीर मामलों में जो लोग अभियुक्त हैं? ये सवाल होना चाहिए और ये सवाल होते रहेगा। हम तब तक उठाएंगे जब तक इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकले। देखिए, नीतीश कैबिनेट की गठन हो गई है, 31 मंत्रियों ने शपथ ले लिया है। कई मंत्रियों के नाम इसमें बिल्कुल नए हैं और कई लोगों को अचानक से मौका मिला है। यूँ कह ले कि उनका किस्मत जो है वो साथ दे दिया है। बात करें सुधाकर सिंह की, मास्टर कार्तिक की, इन लोगों को उदित जी हमारे साथ चर्चा में जुड़े हैं। इन लोगों को किस्मत से मिल गया है, बहुत अचानक से इनका नाम आया, बिल्कुल चेहरा नया है। कैसे देखते हैं पूरे मंत्रिमंडल को जो गठन हुआ है नीतीश का? देखिए, कल ही हम चर्चा कर रहे थे दफ्तर में, चूंकि कल खबर का लोड ज़्यादा था, कल मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, शपथ ग्रहण हुआ, तो ज़्यादा खबर था, इसलिए इस खबर को हम नहीं चला पाए। लेकिन आपको याद होगा रत्नेश, कल देर शाम हम चर्चा कर रहे थे, दो नामों पर हम चर्चा कर रहे थे, सुधाकर सिंह पर जो कि जगदानंद सिंह के बेटे हैं, और दूसरा नाम जो है वो कार्तिक मास्टर, कार्तिक सिंह, जो कि अनंत सिंह गुट के नेता हैं, भूमिहार हैं। और अभी 2 महीने पहले ये नए नए एमएलसी बने, और एमएलसी बनते ही इनको अचानक से विधि मंत्रालय दे दिया गया। विधि मंत्रालय मतलब कानून मंत्री, बिहार सरकार के कानून मंत्री इन्हें बना दिया गया। अब देखिए, जो खबरें आ रही हैं, कार्तिकेय मास्टर के ऊपर सर्च वारंट निकला हुआ है, अरेस्ट वारंट, और 2014 का ये मामला है, अपहरण का मामला है। 2014 में राजीव रंजन नाम के एक शख्स का अपहरण हुआ था, जिसमें पटना हाई कोर्ट, पटना उच्च न्यायालय ने बजाबते अरेस्ट वारंट निकाला। किसके खिलाफ? कार्तिकेय मास्टर के खिलाफ, जो बिहार में अभी कानून मंत्री हैं। और मजेदार चीज देखिए कि कल इनका शपथ ग्रहण हुआ है और कल ही का तारीख था जब इन्हें हाई कोर्ट में प्रेजेंट होना था। ये कितना बड़ा हास्यास्पद और आप कह सकते हैं व्यंग है बिहार के कानून व्यवस्था पर, कि कल जो शख्स कानून मंत्री के पद का शपथ लेता है कि अपने कार्यों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करूंगा, उस व्यक्ति के ऊपर अपहरण के मामले में अरेस्ट वारंट निकला हुआ है। वो भी कोई लोअर कोर्ट नहीं, पटना हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन से ये निकला है। ये बात अब समझिए कितना गंभीर मामला है। देखिए, हमारे पास जो कोर्ट का कॉपी है वो आया हुआ है, आप स्क्रीन पर देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इन द हाई कोर्ट जुडिकेचर एट पटना क्रिमिनल, और नंबर जो है केस नंबर वो 51627 ऑफ 2019 है। ठीक है, देखिए इसमें कार्तिकेय कुमार, कार्तिक सिंह, मास्टर साहेब, मतलब इनका जो नाम है वो तीनों नाम दिया हुआ है, और बजाबते इसमें सभी डिटेल्स दिए हुए हैं, और इनका बयान लेना है। बयान जो है वो सीआरपीसी के क्रिमिनल प्रोसीजर का जो होता है उसमें सेक्शन 164 के तहत बयान दर्ज किया जाता है, उसका भी जिक्र है इसमें, और बजाबते सारा डिटेल जो है वो इसमें दिया हुआ है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमारे दर्शक। तो अब आप खुद इस बात का आकलन लगाइए कि जो कार्तिकेय मास्टर एक मामले में अभियुक्त हैं, एक मामले में उनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, साबित नहीं हुआ है, वो हम उनको दोषी नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये तो तय है ना कि अपहरण के मामले में उन पर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है, हाईकोर्ट ने उन्हें अरेस्ट करने का वारंट निकाला है, और जब वारंट निकाला है और ये नहीं गिरफ्तार हुए हैं तो मतलब फरारी पर हैं, और जब फरारी पर हैं तो एक फरार अभियुक्त को कैसे तेजस्वी यादव अपने कैबिनेट में जगह दिए, और वो भी सोचिए, देखिए कितना बड़ा मजाक है कि उनको कानून मंत्री बनाया गया।
इसी पर ना सवाल उठ रहा है, क्योंकि जो मामला है वो साल 2014 के राजीव रंजन को अगवा किया गया था, और इसके बाद कोर्ट ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्तिकेय सिंह के खिलाफ, यानी जो लॉ मिनिस्टर बिहार के बने हैं नए विधि मंत्री, उनके खिलाफ कोर्ट से वारंट जारी किया था। कार्तिक सिंह अभी तक कोर्ट के सामने तो सरेंडर नहीं किए, और ना ही तो उन्होंने जमानत के लिए अर्जी लगाया है। मतलब कोर्ट को मजाक समझ रहे हैं। जब कोर्ट उनके खिलाफ जमानत अरेस्ट वारंट निकाला होगा तो उनको जमानत के लिए अर्जी देना चाहिए था ना। एंटीसिपेटरी लेते हैं, एंटीसिपेटरी जब गिरफ्तारी के पहले जो बेल लिया जाता है, कुछ के लिए भी वो अप्लाई नहीं किए हैं, मतलब वो अर्जी नहीं दिए हैं। और कल तेजस्वी यादव जो है वो उनको शपथ दिला रहे हैं। नीतीश कुमार जो बात करते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, जीरो टॉलरेंस ऑन क्राइम, किसी भी तरह का अपराध बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिहार में सुशासन की सरकार चलेगी, इसीलिए भाई गृह मंत्रालय अपने पास रखें, गृह मंत्रालय सामान्य प्रशासन अपने पास रखें। तो आप खुद बताइए कि जब आपके विधि मंत्री के ऊपर ही इतने संगीन आरोप हैं, कोर्ट में बजाबते इसका केस चल रहा है, कोर्ट बजाबते इनके लिए अरेस्ट वारंट निकाले हुए हैं कार्तिक मास्टर के खिलाफ, फिर कैसे इनको आपने बना दिया विधि मंत्री? नीतीश कुमार इस पर संज्ञान क्यों नहीं लिए? और फिर से जो एक स्लोगन चल रहा है बार बार, रिटर्न ऑफ जंगल राज, रिटर्न ऑफ महाजंगल राज, रिटर्न ऑफ एरा ऑफ 90s, 90 का दौर, उस बात को तो ये लोग खुद स्थापित कर रहे हैं। क्या राजद में कोई भी इस तरह का नेता नहीं मिला तेजस्वी यादव को जो विधि मंत्री बनने लायक हो? साफ सुथरा छवि के भी नेता लोग हैं, कई चेहरे हैं भाई, कई लोग नाराज हो गए हैं पार्टी में, सीनियर लीडर भी कई नाराज हैं, उनको मौका देना चाहिए था। खैर ये पार्टी का फैसला है, नीतिगत फैसला होगा उनका, लेकिन इस पर सवाल तो हम करेंगे, और सवाल इस पर बिहार की जनता भी करेगी कि आखिरकार लॉ एंड ऑर्डर जिसकी सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक हो, उस सीएम नीतीश कुमार के सामने ये सवाल अब जरूर उठेगा। दूसरे शख्स की बात करते हैं जिसका चर्चा हम कर रहे थे, सुधाकर सिंह। देखिए सुधाकर सिंह मेरे ही क्षेत्र से आते हैं, मतलब मैं खुद बक्सर का रहने वाला हूं, और बक्सर के ही जगदानंद सिंह हैं, बक्सर के ही उनके पुत्र सुधाकर सिंह हैं। सुधाकर सिंह के ऊपर जो आरोप लगा वो चावल घोटाले का लगा, उसका भी पूरा जो डॉक्यूमेंट है वो हम दिखा रहे हैं कि उनके ऊपर भी आरोप लगा, और मोहनिया थाने में उनके ऊपर और भी कई तरह के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। और सबसे मजेदार बात क्या है कि जिसके ऊपर चावल घोटाले का आरोप लगा, चूंकि बक्सर और रोहतास का जो क्षेत्र है वो चावल का कटोरा कहा जाता है, उससे काफी ज्यादा धान होता है वहां पर, उसे बनाया गया कृषि मंत्री। और जिस नेता के ऊपर जो अभी नया ही नया एमएलसी बना है कार्तिक मास्टर, जिसके ऊपर कोर्ट से अरेस्ट वारंट है, जो अपने बेल के लिए अर्जी नहीं लगाया है, जिसको कोई मतलब नहीं है कि कोर्ट जाना है कि नहीं जाना है, उसे बना दिया गया विधि मंत्री। तो अब इस बात को आप समअप करके समझिए कि किस लॉ एंड ऑर्डर की, और बार बार देखिए एक बात समझने वाली बात है कि बार बार तेजस्वी यादव जो है वो इस बात को कहते हैं कि भाई हम पुराने छवि से बाहर निकलना चाह रहे हैं। एक जो छवि बना हुआ था हमारे ऊपर, एक जो तमगा लगा हुआ था हमारे ऊपर 90 के दौर में कि जंगल राज, कोर्ट की टिप्पणी थी, हाईकोर्ट की टिप्पणी थी कि लगता है जैसे बिहार में जंगल राज आ गया है, ये हाईकोर्ट का टिप्पणी है, ये कोई भाजपा या जदयू या उस समय की जो भी पार्टियां रही होंगी उनके द्वारा लाए गए स्लोगन नहीं है। इसको बजाते कोर्ट में जज ने कहा है इस बात को, जिसके बाद मीडिया इस बात को उठा लेती है और फिर इस पूरे दौर को जंगल राज का एक मतलब सिंबॉलिक मान लिया जाता है। उस छवि से बाहर निकलने के लिए तेजस्वी यादव ने कितना प्रयास किया। 2020 के विधानसभा में चुनाव में तो उन्होंने बजाबते पोस्टर से अपने माता पिता का फोटो तक हटा लिया। सार्वजनिक तरीके से उन्होंने माफी भी मांगा तेजस्वी यादव ने कि हम अब किसी भी कीमत पर उस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे अगर हमारी गवर्नमेंट बनती है। आज तो आपकी गवर्नमेंट बन गई, आज आप सरकार में है, आज आप डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के, तो फिर आखिरकार क्यों कार्तिक मास्टर हो या फिर सुधाकर सिंह हो या इस तरह के, आप एक और नाम इसमें जोड़ दूं, प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मधेपुरा से विधायक हैं, उनके ऊपर है कि दिल्ली हवाई अड्डा से गिरफ्तारी हुई थी उनकी, वो कुछ हथियार जो है वो लेकर जा रहे थे जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। तो इस तरह के कैरेक्टर को अब आप इस पर मजा है कि भाजपा के कितने नेता दागी थे, वो सरकार से बाहर हो चुके हैं, उनके ऊपर भी हम सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन आपके साथ तो सबसे बड़ी समस्या है राजद के साथ कि आप जाने ही जाते हैं उसी काम के लिए। देखिए तेजस्वी एक बहुत सोफिस्टिकेटेड नेता है, खुद को वो प्रोजेक्ट करते हैं आज के युवाओं से कनेक्ट करने वाले नेता, और बहुत हद तक कर भी लेते हैं। तो ऐसे में वही पुरानी छवि से इनको बाहर निकलना पड़ेगा। और चर्चा सिर्फ इस बात पर नहीं होनी चाहिए कि यादवों को ज्यादा मंत्रालय मिल गया, मुस्लिम को ज्यादा मंत्रालय मिल गया, अनुसूचित जाति को ज्यादा मंत्रालय मिल गया। भाई जो लोग उनको वोट कर रहे हैं उनको मंत्रालय दिए। अब भूमिहार राजपूत थोड़ा ना वोट करता है तेजस्वी यादव को जो वो देंगे उतना मंत्रालय, क्यों देंगे?
क्यों देंगे? भूमिहार राजपूत या ब्राह्मण है या बनिया हुए या कायस्थ हुए, ये लोग तो वोटर है भाजपा के, तो उस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट अभी होना चाहिए तत्काल मुद्दा पर कि आखिरकार कार्तिक मास्टर को कैसे विधि मंत्री बनाया गया, सुधाकर सिंह को कैसे बना दिया गया कृषि मंत्री, प्रोफेसर चंद्रशेखर को कैसे बना दिया गया शिक्षा मंत्री, जो इतने गंभीर गंभीर मामलों में जो लोग अभियुक्त हैं। ये सवाल होना चाहिए और ये सवाल होते रहेगा। हम तब तक उठाएंगे जब तक इस मामले का निष्कर्ष नहीं निकले, क्योंकि देखिए तमाम जो नेशनल चैनल है वो भी अभी खबर चला रहे हैं। कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ, हम कैसे उम्मीद करें कि वैसा व्यक्ति कानून मंत्री बनकर या विधि मंत्री बनकर न्याय कर पाएगा जो खुद कोर्ट को तवज्जो नहीं दे रहा है? हम कैसे मान लें कि वो व्यक्ति कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएगा जिसके ऊपर चावल घोटाले का आरोप लगा हुआ है? हालांकि हमारे कमेंट सेक्शन में जो हमारे व्यूअर्स हैं और खासकर जो राजद के समर्थक हैं वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, लेकिन आप खुद भी ये सवाल करिए, पूछिए अपने आप से। जब बीजेपी की सरकार थी तो हमने रामसूरत राय पर खूब सवाल उठाया था, जो 80 सीओ के ट्रांसफर का मामला था कि कितने पैसे का लेन देन हुआ, हमने उठाया था ये सवाल। बीजेपी सरकार में थी, आज आप सरकार में चले आए हैं तो हमें सवाल उठाएंगे आपसे कि भाई आप विधि मंत्री कैसे कार्तिक मास्टर को, कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को बना दे रहे हैं? सवाल तो उठाएंगे, यही काम करती है मीडिया जो हम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में एक बार फिर से जो जंगल राज का तबगा दिया जाता है आरजेडी की जब भी सरकार आती है, तो क्या वाकई में जो मंत्रिमंडल गठन हुआ है आरजेडी का उसमें जंगल राज की चर्चा होनी शुरू हो गई है? इस पे अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देते जाइएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, ऐसे ही तमाम चर्चाओं के लिए आप जुड़े रहिए NBC 24 न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।